खाना काबा के बारे में चंद ऐसी बातें जो शायद आप पहले से ना जानते हों। खाना काबा के बारे में सवाल किया जाता है कि खाना काबा के अंदर मुख्तलिफ तस्वीर में नजर आने वाले जो बर्तन हैं, जो बर्तन लटक रहे हैं, आखिर ये बर्तन किसके हैं और इनकी तारीख क्या है। इनकी तारीख ना सिर्फ इंतहाई दिलचस्प है बल्कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है। इसके साथ साथ खाना काबा के हवाले से बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो लोग नहीं जानते। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत भी है। आज आपको बताएंगे कि तारीख के आईने में इस जगह को क्या खास मकाम हासिल है और इसके साथ साथ ऐसे हकायक जिनसे आप लोग वाकिफ नहीं हैं। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। खाना काबा जिस तरह से आज हमें नजर आता है ये हमेशा ऐसा नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में खाना काबा को तामीर किया गया था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में इसको तामीर किया जाता रहा है। खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत उनको मिलने से पहले ही मुकम्मल हो चुका था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के कबीलों को एक खूनरेज जंग से बचाया था और हजर अस्वद को खाना काबा के अंदर इसकी दीवार में नस्ब करने का फैसला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। खाना काबा की आखिरी मर्तबा तज़ीन व आराइश 1996 में हुई थी। खाना काबा की बुनियाद को मजबूत करके इसकी छत को नए सिरे पर डाला गया था। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है जो कि खाना काबा की गई है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि खाना काबा के 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करते थे। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में 1 खिड़की भी हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजे हैं, खिड़की नहीं, बल्कि खाना काबा के दूसरे दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है। खाना काबा के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रंग भी हुआ करते थे। हम लोगों ने तो खाना काबा को हमेशा से काले रंग ही में देखा है, काले रंग के गुलाफ में लिपटा हुआ देखा है और हम किसी और रंग का तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद सल्तनत के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे पहले खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाफ से ढका रहता था और रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल हैं। खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में है। फतह मक्का के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आपने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रखवाली हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेंगी। ऐ तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय उसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में कोई बादशाह, कोई हुक्मरान इस चीज का अहल नहीं है कि वो इस खानदान से खाना काबा की चाबियां छीन सके। दोस्तों, आप में से अक्सरियत इस बात को नहीं मानती होगी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक दौर था जब खाना काबा हमेशा आम आवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई और भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में जायरीन की तादाद को देखते हुए खाना काबा को अब बंद कर दिया गया है और अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ खास मेहमान और आला शख्सियात खाना काबा के अंदर दाखिल हो सकती हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि खाना काबा की तज़ीन व आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती भी खाना काबा के अंदर मौजूद है। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के मुताबिक वो लोग खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत हासिल हुई है और एक खुशनसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने वो तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़ों से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा तज़ीन और आराइश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई
और फिर इस सवाल की जानिब जिसको बहुत बार पूछा जाता है और बहुत लोग इस बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाते हैं। हमें अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि दुरुस्त मालूमात ये है कि खाना काबा के अंदर मौजूद जो बर्तन हैं, जो सोने और चांदी के बर्तन आपको लटकते हुए दिखाई देते हैं, वो बादशाहों ने खाना काबा के अंदर रखवाए थे ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। आप जानते हैं कि सल्तनतों के दौर में बर्तन हर महल के अंदर रखे जाते थे। तज़ीन और आइश के लिए इनको वहां पर रखा जाता था, तो इसलिए जिन बादशाहों ने इन बर्तनों को खाना काबा के अंदर रखा, इसके बाद के बादशाहों ने मुनासिब नहीं समझा कि इन बर्तनों को वहां से निकाला जाए, और इसलिए वो बर्तन आज भी खाना काबा के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, एक और बात बहुत अहम ये है कि खाना काबा की तादाद 2 है, 1 नहीं। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में भी एक और खाना काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए कि जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, बल्कि हमेशा एक नया दस्ता आता है, यानी एक फरिश्ते को इसके तवाफ की एक बार सादत हासिल होती है। दोस्तों, इसी तरह के आपने इस बात पर गौर किया है कि हजरे अस्वद चांदी के सांचे में घिरा रहता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरे अस्वद को हुज्जाज बिन यूसुफ के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लश्कर कशी की थी। कुछ जराये के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले असहाली ग्रुप के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है, और अपनी बात को साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मार कर इनकी बाकियात को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है, ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए, जहां इसके एवज तावान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया तो उन लोगों ने उसे खलीफा अब्बासिद को वापस कर दिया, लेकिन जब इसको वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था, और इसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी गुम हैं। इस सब के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि खाना काबा मकब नुमा यानी कयूब शक्ल का नहीं था। खाना काबा दरअसल मुस्ततील शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मकब की शक्ल में नहीं था। इसके असल जाविये के मुताबिक एक ये कि आधा गोल हिस्सा है जिसको हजरा इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई तब कुरैश ने इसकी बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाए हुए पैसों से खाना काबा की तामीर नहीं की जाएगी। कुरैश अपने अमीर तरीन तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे कि खाना काबा की तामीर इसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सकते। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कदर की जानिब इशारा करती थी। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत में चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी असली शक्ल में मौजूद था, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा था। हतीम का हिस्सा खाना काबा में शामिल नहीं है, और खाना काबा का दरवाजा इससे ऊंचा क्यों है? इस जवाब में हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में जब सवाल किया तो आपने फरमाया, जी हाँ, ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है। हजरत आयशा बयान करती हैं कि मैंने पूछा, फिर इसे बैतुल्लाह में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने दरियाफ्त किया कि बैतुल्लाह का दरवाजा ऊंचा क्यों है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए रखा ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में दाखिल करे और जिसे चाहे दाखिल ना होने दे। और अगर तेरी कौम नई मुसलमान न होती और इनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार न करते तो मैं इसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और बैतुल्लाह का दरवाजा जमीन के बराबर कर देता।
تو دوستو خانہ کعبہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں انتہائی اہم معلومات ملتی ہیں۔ یہ ویڈیو علمی خزانوں سے بھرپور اس لیے تھی کہ اس میں خانہ کعبہ کے متعلق ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو کہ اکثریت نہیں جانتی ہے۔ سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل #سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔